दूर तक फैले हरे भरे मैदानों के बीच स्थित था एक रहस्यमयी बगीचा, जिसे लोग भूल भुलैया का बगीचा कहते थे। बगीचे में दाखिल होने वाले लोग अक्सर अपनी यादें खोकर कभी वापस नहीं लौटते थे, जिससे वह बगीचा एक खौफनाक कहानी बन गया था। बगीचे में उगने वाले अजीब पेड़ पौधों और फूलों ने लोगों के बीच इस बगीचे के बारे में कई तरह की कहानियों को जन्म दिया था। गांव का एक युवा लड़का रोहन इस बगीचे के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। रोहन अपने माता पिता के साथ पास के गांव में रहता था और उसके मन में इस रहस्यमयी बगीचे के बारे में जानने की इच्छा थी। उसने बगीचे के बारे में अपने माता पिता से पूछा, लेकिन उन्होंने उसे वहां जाने से सख्ती से मना किया। वहां जाना बहुत खतरनाक है रोहन, उसकी मां ने कहा। उस बगीचे में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन रोहन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, उसने बगीचे में जाने का फैसला किया। उसने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाना और एक नक्शा रखा और चुपके से अपने घर से निकल पड़ा। चांद की रोशनी में वह बगीचे की ओर बढ़ने लगा। बगीचे का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और रोहन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह बगीचे के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बगीचे का द्वार विशाल और लोहे का बना था, जिस पर जंग लगी हुई थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जिससे रोहन ने अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, जिनमें से कुछ अजीबोगरीब और दुर्लभ प्रजातियों के थे। पेड़ों की शाखाएं नीचे तक झुकी हुई थीं, जिन पर चमकीले पत्ते लगे थे। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। बगीचे का माहौल बहुत ही रहस्यमयी था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह बगीचे के अंदर जाता गया, उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। हर रास्ता एक जैसा दिख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। वह पूरी तरह से भूल भुलैया में फंस गया था। उसे थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैग से नक्शा निकाला, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। उसके लंबे सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा देखकर रोहन को लगा कि शायद वह उसकी मदद कर सके। क्या आप मुझे इस बगीचे से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? रोहन ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, इस बगीचे से बाहर निकलना आसान नहीं है बेटा। जो भी इस बगीचे में आता है, वह अपनी यादें खो देता है। लेकिन अगर तुम यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रोहन ने पूछा, कैसा काम? बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक अजीब सी तरल पदार्थ था। इस शीशी को बगीचे के बीचों बीच स्थित झरने में डालना होगा। ऐसा करने से बगीचे का रहस्य खुल जाएगा और तुम अपनी यादें खोने से बच जाओगे। रोहन ने शीशी ली और बगीचे के बीचों बीच की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे अजीब अजीब पेड़ पौधे दिखने लगे, जो पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ पौधों के पत्ते सुनहरे रंग के थे, तो कुछ के पत्ते नीले। उसे ऐसा लगा जैसे ये पौधे उससे बातें कर रहे हों। वह जल्दी से झरने की ओर बढ़ा। आखिरकार वह झरने के पास पहुंचा। झरना बहुत ही सुंदर था और उसके पानी की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। रोहन ने शीशी खोलकर उसका तरल झरने में डाल दिया। जैसे ही तरल झरने के पानी में मिला, एक तेज रोशनी फैली और पूरे बगीचे में एक हलचल सी मच गई। बगीचे के पेड़ पौधे अचानक से हरकत करने लगे। रोहन ने देखा कि बगीचे का पूरा दृश्य बदल गया है। पेड़ पौधे अब सामान्य दिखने लगे और फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महक उठा। बूढ़ा आदमी अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह एक युवा व्यक्ति में बदल गया था। तुमने बगीचे का रहस्य सुलझा दिया, रोहन, उसने कहा। यह बगीचा एक श्रापित बगीचा था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। वह जादूगर चाहता था कि यहाँ आने वाले लोग अपनी यादें खो दें और कभी वापस न जा सकें। तुमने मेरे श्राप को तोड़ दिया है और अब यह बगीचा फिर से जीवन से भर जाएगा। रोहन को बहुत खुशी हुई। उसने अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर बगीचे के श्राप को तोड़ दिया था। वह अपनी दादी की चेतावनी के बावजूद इस रहस्य को सुलझाने में सफल रहा था। बगीचे से बाहर निकलते हुए रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। बगीचे का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था और बगीचे में प्रवेश करने वाले लोगों की खुशियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने गांव की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसके माता पिता और दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह
रोहन ने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि बगीचे को भी उसके श्राप से मुक्त किया और गांव में खुशियां लौट आईं। उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो अब उससे सीख लेते हुए अपने डर को मात देने की कोशिश करते थे।